Good morning, students. Welcome to your accountancy lecture. Today we are going to continue with our chapter 4, that is change in the profit sharing ratio among the existing partners. Here we are going to start with IFR today. Now what is IFR? IFR is investment fluctuation reserve. Now this reserve is created for meeting the various fluctuations. Fluctuations means increase or decrease in the market value of the investment. Clear? So any fluctuation that we got at the time of the realizing the assets, then that should be met from the IFR, means investment fluctuation reserve. It means it is that part of the profit which is kept as a reserve for the purpose of meeting fluctuations of investment made. Clear? Now, हो सकता है कि there can be the cases first when your book value and the market value are same. ठीक है, जब आपकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू मीन्स रियलाइजेबल वैल्यू सेम है, तो अगर आपने कोई IFR क्रिएट किया है देन व्हाट टू डू. कोई फ्लक्चुएशन तो हुई नहीं, ठीक है ना. आपकी इन्वेस्टमेंट 60,000 की थी, अब भी 60,000 की है, ठीक है. कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुई, आपको कोई अनसर्टेनिटी मीट नहीं करनी पड़ी, तो इसलिए रिज़र्व का इस्तेमाल हुआ ही नहीं. तो इसलिए रिज़र्व हमारी क्या होती है, लायबिलिटी. लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट. तो एक अगर ये यूज़ नहीं हुआ है देन वी हैव टू राइट इट ऑफ. तब हमें क्या करना है, इसको राइट ऑफ करना है. इन विच रेशियो, इन ओल्ड रेशियो. ना हाउ विल यू राइट ऑफ? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट है. आप इसको राइट ऑफ करोगे तो यू विल डेबिट दिस. एंट्री क्या बनेगी, IFR अकाउंट डेबिट. सारा पैसा आप किस में ट्रांसफ़र कर दोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. सपोज आपके पास 2 पार्टनर्स हैं, तो टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट. ठीक है, यहाँ पे सपोज आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट किया हुआ है 80,000 का, तो 80,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में. दिस इज़ व्हाट यू विल डू व्हेन योर बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आर सेम. नाउ सेकेंड केस may be when your book value is more than the market value. Clear? अगर आपकी बुक वैल्यू आपकी मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, सपोज़ आपकी बुक में इन्वेस्टमेंट जो है उसकी वैल्यू है 60,000, लेकिन जब आप मार्केट में रियलाइज़ करवाने गए तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी पड़ी, 40,000. इट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 20,000 से उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो गई है. तो इट मीन्स फ्लक्चुएशन हो गई है. जो डिक्रीज़ हुआ है वो आप कहाँ से मीट करोगे, अपने इस रिज़र्व से मीट करोगे. ठीक है, तो उस केस में एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट. रिज़र्व आपके पास कितना है, 80,000 का, इसको डेबिट कर दोगे और किस में जो आपकी फ्लक्चुएशन है वो किस अकाउंट में जाके क्रेडिट हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट में. ठीक है, तो 20,000 जितने से फ्लक्चुएशन हुई है वो हम क्रेडिट कर देंगे और बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट, बाकी कितनी अमाउंट बचती है यहाँ से, अभी भी रिज़र्व में 60,000 बचा है, तो जो रिज़र्व में बचा है वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे. इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो. 2 पार्टनर्स हैं तो टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट. 60,000 इंटू जो भी उनकी ओल्ड शेयरिंग रेशियो होगी उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इफ़ आर बुक वैल्यू इज़ लेस देन मार्केट वैल्यू. सपोज़ हमारी बुक वैल्यू जो थी वो थी 40,000 एंड योर मार्केट वैल्यू इज़ मोर. आप उसको रियलाइज़ करवाने गए तो आपको मार्केट वैल्यू उसकी बन गई 60,000. इट मीन्स रिजर्व तो आपका यूज़ हुआ ही नहीं क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है. क्लियर? तो उस केस में हमने क्या करना है, जब हमारे पास हमारी बुक वैल्यू जो है वो कम होती है और मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है, इट मीन्स हमारा कोई लॉस नहीं हुआ है. ठीक है, हमारा जो है वो एसेट इंक्रीज़ हो गई है. तो जब एसेट इंक्रीज़ होती है तो वो
हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो है वो उसको रीवैल्यू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो हम इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि ये यूज़ नहीं हुआ हम इसको क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, ठीक है, ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। और फिर दूसरी तरफ क्या देखेंगे कि ये हमारा जो 20,000 से एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हुई है उसको हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट होती है और एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। जब एसेट इंक्रीज़ होती है तो वो डेबिट ही होगी, ठीक है। इसको किस में डालेंगे हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। बाद में रीवैल्यूएशन में इसके अगेंस्ट जो प्रॉफिट हुआ है उस रीवैल्यूएशन को ट्रांसफ़र कर देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस में, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो। और ये कौन सी वैल्यू होगी, ये 20,000 होगी जो कि इससे ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। क्लियर। तो फर्स्ट केस हमने किया जहाँ बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम होती है, वहाँ पे रिज़र्व यूज़ नहीं होता, इसलिए हम रिज़र्व को राइट ऑफ कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। सेकंड केस है कि जब हमारा बुक वैल्यू जो है दैट इज़ लेस देन मार्केट वैल्यू, तब भी हमारा रिज़र्व यूज़ नहीं होता, तो हम पहले रिज़र्व को राइट ऑफ कर देंगे और जो एक्स्ट्रा वैल्यू रिसीव हुई है उससे हम इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर देंगे और उसको किस में डालेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। फिर रीवैल्यूएशन को आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे। इट मीन्स इस पर जो प्रॉफिट होगा वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स कैपिटल में, ठीक है। इस केस में जहाँ पे बुक वैल्यू मोर देन द मार्केट वैल्यू है, तो इसके रजे 3 केसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि ये जो बुक वैल्यू इट मीन्स मार्केट वैल्यू जो डिक्रीज़ हुई है, ठीक है, अगर उसका डिक्रीज़ आपके फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम है, ठीक है, अगर ये जो डिक्रीज़ हुआ है दैट इज़ 20,000, इट इज़ लेस देन योर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, कम है तो क्या हुआ, आपने उतना उसमें से यूज़ कर लिया और बाकी पार्टनर्स कैपिटल को दे दिया। अगर आपका रिज़र्व अगर आपकी फ्लक्चुएशन जो है वो इक्वल होती, सपोज़ यहाँ पे मतलब जो भी है ये डिक्रीज़ ज़्यादा अमाउंट से हो जाती तो 80,000 ही उसकी फ्लक्चुएशन होती, तो हम क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा IFR यूज़ कर लेते, किस पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और कुछ बचता ही नहीं तो हम लोग पूरा का पूरा 80,000 उसमें डाल देते और कुछ नहीं बचा तो इसलिए पार्टनर्स को कुछ ना दें हम, ठीक है। थर्ड केस क्या हो सकता है कि अगर आपका जो फ्लक्चुएशन हुआ है दैट इज़ मोर देन सपोज 90,000 फ्लक्चुएशन हो गई है, ठीक है, तो दैट इज़ मोर देन योर IFR, तब आप क्या करोगे, तब आप IFR में से 80,000 तक का तो आप करवा लोगे, इन्वेस्टमेंट मीट करवा लोगे 80,000 की, और बाकी जो 10,000 होगी वो आप किस में डाल दोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दोगे। क्लियर। और उस इट मीन्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आप डेबिट करोगे अगर आपकी रिजर्व ज़्यादा है तो, ठीक है। रिजर्व आपने यूज़ कर लिया, रिजर्व था 80,000 का, यस 80,000 का रिज़र्व था, उसके अगेंस्ट आपने इन्वेस्टमेंट आपकी जो थी वो 90,000 की थी, ठीक है, तो 10,000 का जो रह गया है वो आप रीवैल्यूएशन में डेबिट कर दोगे। क्लियर, वो आपका लॉस हो गया। अब ये रीवैल्यूएशन जो डेबिट किया है इस केस की तरह आप इसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको डेबिट कर दोगे, ठीक है। इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो। Clear? Let's start with the question. Illustration 9. Now in this case A, B, C are sharing profit and losses in 4:3:2. This is your old ratio. Decide to share the future profits and losses in the ratio of 2:3:4. This is the new ratio. An extract of balance sheet is given. रजे आपकी इन्वेस्टमेंट आपको दी हुई है 2 लाख, जो बैलेंस शीट में दी है, जो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में दी है दैट इज़ योर बुक वैल्यू। Clear? After that, this is reserve that you have created for 18,000. Show the accounting treatment under the following alternative cases if there is no other information. अब कोई information नहीं है, इसका मतलब कोई इंक्रीज कोई डिक्रीज नहीं हुआ है तो आप क्या करोगे, इस रिजर्व को राइट ऑफ कर दोगे। तो रिजर्व को राइट ऑफ करने के लिए हमें इसके क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट, टू C's कैपिटल अकाउंट। इन विच रेशियो वी विल डिवाइड दिस 18,000 4:3:2. It means 4/9, 3/9 and 2/9. Is that clear? Next is if the market value of investment is 2 lakh. अगर आपकी मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी थी 2 लाख, मार्केट वैल्यू कितनी है
2 लाख, इट मीन्स नो फ्लक्चुएशन, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, तो इट मीन्स आप इस रिजर्व को यूज़ नहीं कर रहे हो तो इसको क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। इट मीन्स एंट्री विल बी सेम एज केस 1। नेक्स्ट है केस 3, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 1,91,000, अगर आपकी मार्केट वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो गई है, पहले 2 लाख थी अब 1,91,000 है, तो इट मीन्स कितने से डिक्रीज़ हुई है बेटा, ये 9,000 से डिक्रीज़ हो गई है, तो इट मीन्स आप इस रिज़र्व में से इसका डिक्रीज़, अब ये 9,000 जो है दैट इज़ लेस देन योर रिज़र्व ना, आपके पास रिज़र्व ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, इस रिज़र्व को पूरा ख़त्म करना है हमने, इसलिए रिज़र्व करेंगे हम डेबिट, और जो डिक्रीज़ हुई है एसेट 9,000 वो हम इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे, और बाकी जो 9,000 बचा है वो हम पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट है केस 4, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 2,18,000, अब आपकी मार्केट वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है, पहले थी इन्वेस्टमेंट 2 लाख की, अब हो गई है 2,18,000 की, इट मीन्स आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है 18,000 से। अब 18,000 से इंक्रीज़ हो गई है तो रिज़र्व तो यूटिलाइज़ हुआ ही नहीं, तो हम रिज़र्व को क्या कर देंगे, पहले राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। उसके बाद जो 18,000 इंक्रीज़ हुआ है एसेट में, तो एसेट डेबिट हुई है क्योंकि इंक्रीज़ हुआ है, तो एसेट की डेबिट साइड पे जाएगा, और 2 हम करेंगे रीवैल्यूएशन, और उसके बाद जितने से, यानी कि ये जो 18,000 से हमने रीवैल्यूएशन में अमाउंट डाली है, ये देखो इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन, फिर 18,000 में ये रीवैल्यूएशन को जो हमने ओपन किया है उसको हम क्लोज करेंगे किस रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 1,73,000, अगर आपकी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज़ 1,73,000, इट मीन्स ये हमारी वैल्यू फिर से क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है, लेकिन कितने से डिक्रीज़ हो गई है, 2,73,000, इट मीन्स 27,000 से डिक्रीज़ हो गई है। हमारा रिज़र्व तो सिर्फ 18,000 है, तो हम सिर्फ 18,000 ही मीट कर सकते हैं, तो बाकी हमारा रीवैल्यूएशन में लॉस चला जाएगा। क्लियर। तो हम लोग करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 डेबिट, इन्वेस्टमेंट कितने का है हमारा, लॉस 27,000 का, ठीक है। बाकी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पे 9,000 डाल देंगे, बाद में इस रीवैल्यूएशन को करेंगे हम क्रेडिट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे डेबिट, ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो दिस यू विल डू, टुडेज टॉपिक वाज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। नाउ we have done deferred revenue expenditure and this accumulated losses yesterday. This illustration we will take 3 partners हैं, old ratio given, new ratio is also given, and here few items are also given, general reserve, workman compensation reserve, after that advertisement suspense, debit balance, profit and loss, credit balance. We know this thing कि जो general reserve है अगर उसके अगेंस्ट कोई liability नहीं है we have to write it off, workman compensation reserve है कोई liability नहीं है we have to write it off, ठीक है। P&L को भी हमें write off करना है, advertisement suspense को भी हमें write off करना है। तो जिनके balances same है, general reserve हमारी liability है, liability का balance क्या होता है, credit, workman compensation reserve liability है, liability का balance credit, P&L जो credit, it means जिनके balance same है उनको तो हम इकट्ठी ही एंट्री में पास जो है राइट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स हम लोग जब हम राइट ऑफ करते हैं तो इनको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, इट मीन्स ये तीनों डेबिट हो जाएंगे, जनरल रिजर्व डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट। फिर हम क्या करेंगे, इन तीनों की अमाउंट को हम ऐड करके जो आएगा उसको पार्टनर्स कैपिटल में किस रेशियो में डाल देंगे, ओल्ड रेशियो में, 5:3:2 की रेशियो में। सेम हम यहाँ पे करेंगे, जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है इसका बैलेंस डेबिट है, इसको भी तो हमने राइट ऑफ करना होता है, तो इसको हम इसके ऑपोजिट अकाउंट में डाल देंगे, हम करेंगे इसको क्रेडिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और पार्टनर्स कैपिटल क्या कर देंगे, डेबिट, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, इट मींस 50,000 को इस रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है राजे। इट्स वेरी सिंपल, डू दिस क्वेश्चंस एंड आस्क इन केस ऑफ एनी डाउट्स। आई एम ऑल्सो गिविंग यू फ्यू क्वेश्चंस ऑफ IFR, ठीक है। डू सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड टुमारो वी विल डू विद रीवैल्यूएशन अकाउंट।